अस्सलाम वालेकुम जी। राइज एंड लीड 360 विद हसीब खान के साथ मैं हसीब खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम अपनी ज़िंदगी को अगर गौर से देखें तो हमें ये लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी के पहले 10 साल ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, दूसरे 10 साल एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और तीसरे 10 साल एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो हमें लगता है कि ये जो 3 दिहाइयाँ हम अपनी ज़िंदगी की गुजारते हैं उसमें हमें हमारी जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। और मेरे आज के मेहमान भी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने मेरे वालिद भी आईजी थे पंजाब के, तो उनको भी ये लगता था कि हमें नौकरी करनी चाहिए क्योंकि नौकरी एक आसानी से आपके पास एक तनख्वाह आ रही होती है और आप उस तनख्वाह को एंजॉय करते हैं और उस पर्क्स को एंजॉय करते हैं। तो मेरी आज की मेहमान शख्सियत भी एक ऐसी शख्सियत है कि जिनके वालिद ये कहते थे कि जी कि यार आपसे नौकरी करते हैं, नौकरी करने के साथ चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे वो शैकल्स तोड़ने हैं और उनके साथ मुझे बिज़नेस करना है। और अब्बा को भी ये बात समझाई गई कि बिज़नेस से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और अब दुनिया इनके आगे है। और पाकिस्तान की अगर हम गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें तो इनका स्टूडियो जो है वो बहुत सी गेम्स जो हैं वो लॉन्च कर चुके हैं और पाकिस्तान का नाम, अपनी फैमिली का नाम और अपने वालिदैन का नाम रोशन कर रहे हैं। मेरे आज के मेहमान हैं मोहम्मद बिलाल इजाज। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है बेटा। मैं अभी बात कर रहा था आपसे, अभी हमने बिहाइंड द कैमरा बात हो रही थी कि जी हमारे वालिदैन की, तो मैंने अपने अब्बा का जिक्र किया तो आपने अपने अब्बा का भी जिक्र किया कि जो इन्होंने अफसरियां देखी हुई हैं उस अफसरियों से उन्होंने कहा जी हमारे बच्चे भी वो अफसर बन जाए। लेकिन हम शायद वो बागी लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें जो दिल चाहता है वो करना चाहिए। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि दिल होता लेफ्ट साइड पे लेकिन बात हमेशा राइट करता है। हाँ, बात हमेशा राइट ही करता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। हम कभी ये नहीं कहते कि मेरा दिमाग चाह रहा है, हम हमेशा यही कहते हैं कि मेरा दिल चाह रहा है। हम उसी तरह से अपनी जिंदगी को देखते हैं। तो बचपन में क्या ख्वाब था और बड़े होके भी वही ख्वाब रहा? हाँ, नहीं। इसके साथ आपका एक और चीज जो इससे पहले मैं आपसे बताऊं, हीटो स्टूडियो आपने वो नाम अपनी कंपनी का रखा, इसके बारे में इसके बाद में बात करेंगे। पहले आप अपना बताएं कि बचपन में क्या ख्वाब था और उसके बाद फिर हीटो तक हम आते हैं। जरूर जरूर। बचपन में आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ अ जॉब। मैं आपको बहुत क्लियर, अब्बा को देख के, मेरे अताया को देख के, उनको देख के मुझे बहुत ज्यादा शौक था कि इस जैसा लाइफस्टाइल एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है। पीआर आपने तो देखी हुई है, वो पीआर आपको देख के ना आपको एक दफा फैसिनेट करती है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा प्रोग्रेस किया, आई वाज इन कॉलेज, मैं एफसी से पढ़ा हूँ कॉलेज के लिए। तो इंटरमीडिएट में आए 100 लोगों के घर देखना कि वालिद उनके क्या करते हैं, तो एक चीज मैंने कैच की कि बिजनेसमैन जो है ही इज अ सिंगल एंटिटी। यस, वो काफी चीजों को मैनेज कर सकता है, वो एक बहुत ब्रॉड स्केल पे काम कर सकता है। ठीक। वहां से मेरा एक इंटरेस्ट बना कि बिजनेसमैन बना कैसे जाता है। फिर आया टाइम यूनिवर्सिटी में बस सुकून से यूनिवर्सिटी गुजारी, अपनी स्किल मेंटेन की, जो मेरी गेम डेवलपमेंट की स्किल थी। छोटी छोटी 5-5 हज़ार की इंटर्नशिप्स कर ली, 15,000 की जॉब कर ली। और यूनिवर्सिटी से निकले, जॉब की, घर आ गए, किसी को कुछ नहीं पता क्या कर रहा है लड़का। तो जैसे यूनिवर्सिटी खत्म हुई, मेरी जॉब लगी इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में वही ड्रीम जॉब जो होती है कि मैं अपना काम करूंगा, थोड़ी स्किल सीखूंगा। वो कुछ अर्सा जॉब करने के बाद मैं जब लाहौर वापस आया तो मैंने सोचा कि अब्बू से डिस्कस करूंगा। अब्बू को मैंने कहा कि मैंने बिजनेस करना है और मुझे अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है बिजनेस स्टार्ट करने की। तो अब्बू कहते, ओ नहीं यार, छड़ की बिजनेस की करना है, तो मैंने 10-5 साल बाद कितने होएगा। मैंने कहा ये तो अल्लाह को पता है, मैं तो मेहनत करूंगा। नहीं यार, नौकरी हो ना, 5 साल बाद इतने पैसे कमा रहे होंगे, इतने पैसे, ये गाड़ी वगैरह ले लोगे ये। मैंने कहा अगर काम चल जाता है बिजनेस में तो वो चीजें मैं 1 साल बाद भी कर सकता हूं। एग्जैक्टली। एंड दैट्स व्हाट आई आपको वो चीज याद आई होगी जो हम 3 इडियट्स का जी, जो जी। एक सीन था जिसमें वो कहते हैं कि जी मुझसे इंजीनियरिंग नहीं होती और बिल्कुल। मुझे फोटोग्राफी करनी है। ये आपने अपने अब्बा से बिजनेस के लिए बात की, मैंने अपने अब्बा से एक्टिंग के लिए बात की। तो मैं आई वाज टीचिंग एट दैट टाइम, तो मेरे अब्बा ने मुझे कहा कि अच्छा भला तू पढ़ा रहा है तो तुझे क्या जरूरत है एक्टिंग करने की। मैं कहा यार मुझे लगता है कि देयर इज एन एक्टर इन मी, तो वो कहीं ना कहीं मुझे उसको निकालना है, उसको बताना है और मुझे किसी को इमिटेट करना है, तो मुझे वो कर लेने दें। तो वही अब्बा कह रहे थे कि इतने सालों के बाद क्या करोगे। तो वो जिस तरह 3 इडियट्स में होता है कि 4 साल के बाद तुम लोगों को बड़ी गाड़ी बड़े घर में बैठा देखोगे तो तुम क्या करोगे, डिप्रेस हो जाओगे। उन्होंने कहा जी अगर गाड़ी छोटी होगी, घर छोटा होगा, लेकिन मैं खुश रहूंगा। तो ये खुशी का एलिमेंट है, ये माँ बाप मेरा ख्याल है वो नहीं देख रहे होते। माँ बाप अपने लेंस से
बच्चों की दुनिया बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, वो आपको सिर्फ एक प्रोटेक्टेड बबल में रखना चाहते हैं Exactly. अपनी तरफ से। आपका माइंड इस तरीके से बनाना चाहते हैं कि आप उनके लिहाज से, जैसे वो एक शील्डेड वर्ल्ड है। बबल ठीक रहता है बिलाल, इसको कोई चेंज नहीं करना चाहिए? 21वीं सदी है, 21वीं सदी में स्विमिंग पूल में धक्का दे देना चाहिए और उनसे कह के देखते हैं कि सरवाइव कैसे करता है, लेकिन वो माँ बाप का दिल होता है ना जो ऐसे कर नहीं सकते। क्या कहते हैं आप इसमें? दो किस्म के माँ बाप हैं। मैं अपने माँ बाप की एग्जांपल देता हूँ। मेरे वालिद साहब को कभी नहीं पता था कि मैं यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ रहा हूँ। ठीक है, उनको सिर्फ ये था कि पढ़ाई पूरी करनी। ठीक है, उनको ये नहीं था पता कि कितने बजे यूनिवर्सिटी जाता है, आता है क्या आता है। उनको था फीस बता दो, ये कर दो, ये कर दो, मुझे बता दो, लेकिन पढ़ाई पूरी करनी। ठीक। दूसरी तरफ एक माँ बाप हैं जो फोर्सफुली पढ़ाई करवाते हैं, फोर्सफुली एक फील्ड सेट करवाते हैं। फॉर इंस्टेंस, जैसे आजकल आपने देखा है डॉक्टर बनना। ओ यस। एक लड़का है, उसको डॉक्टरेट में इंटरेस्ट है नहीं, ही वांट्स टू बी एन आर्टिस्ट फॉर जस्ट लाइक यू। ठीक। आर्टिस्ट बनना है उसका, एक पैशन है, लेकिन उन पेरेंट्स ने फोर्सफुली अप्लाई कर दिया कि आपने डॉक्टर बनना। इस सिचुएशन में ये जो प्रोटेक्टेड बबल है ना, ये आपको मेंटली बहुत ज्यादा, वो मेंटेलिटी बहुत नैरो कर देता है, और ये चीज जनरेशनल इशू क्रिएट करती है। अगर एक लड़के को उसके माँ बाप ने फोर्सफुली ये काम करवाया तो वो कल को अपने बच्चे को भी करवाएगा। नहीं, और दूसरा अगर वो वहां से बागी होगा तो 40 साल के बाद बागी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ये कहेगा कि यार मैंने तो अपनी सारी जिंदगी माँ बाप के ख्वाब में गुजार दी, अब मेरी अपनी जिंदगी, अब मैं देख, उस वक्त बिल्कुल। आपकी एनर्जी नहीं रहती। बिल्कुल ऐसे ही जो है। आपके पहले 40 साल हैं लाइफ के, वो तो आपका मेक और ब्रेक है। अगर आप अपने आप को देख रहे हैं कि यार आपकी जिंदगी की जो वो कहते हैं ना द यूथ ऑफ योर लाइफ, तो अगर आप उसमें नहीं कर पा रहे तो आप बुढ़ापे में क्या कर सकेंगे? तो वो एक पूरी कंटिन्यूएशन है आई थिंक कि जो कि आपको उसको लेके चलना चाहिए। ये एक प्रॉपर कंटिन्यूएशन है जिसके साथ आपको इवॉल्व करना पड़ता है। वेरी नाइस। इट्स नॉट लाइक कि आपने इसके साथ चलना है, आपने इस कंटिन्यूएशन को भी इवॉल्व करना है और अपने आप को भी इवॉल्व करना है। ठीक। क्योंकि एवोल्यूशन इज अ पार्ट जो आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है। आपको लगता है कि अगर 10 साल पहले जो हो रहा था वो आज भी होगा, ऐसा पॉसिबल ऐसा नहीं। बिल्कुल। कितने सिबलिंग्स हैं आप लोग? हम 2 भाई हैं और एक बहन है। ओके, यू आर द एल्डेस्ट? आई एम द यंगेस्ट। ओके, तो यंगेस्ट को तो बहुत टाइम होता है जिंदगी में। माँ बाप भी जिसे कहते हैं ना अपनी एनर्जी ड्रेन कर चुके होते हैं और वो कहते हैं अच्छा, और वो बड़े बहन भाइयों को कह रहे होते हैं कि इन्हें देख लो, ये ठीक काम करना चाहिए। इस तरह आपके साथ भी हुआ? मेरे साथ हुआ। मेरे पे जो ज्यादा होल्ड था वो बहन। ठीक है। बहन वॉज ऑलवेज देयर टू कैप्चर ऑल माई बिलोंगिंग्स, कि अगर मैंने छुपा के पेपर रखे हुए हैं तो घर में किसी को नहीं पता होगा, और लेकिन मेरी बहन निकाल के घर वालों के सामने रखेगी, और उसके बाद फिर मेरी कोई आधा घंटा परेड लगती थी अच्छी खासी, और अम्मी के हाथों परेड लगती थी, और जो क्या क्या होता था। तो उस टाइम शरारती थे आप बचपन में? मैं शरारती नहीं कह सकता, लेकिन डिफरेंट था। मैं घर में मेरा दिल नहीं लगता था, कहता था कि जो बाहर है ना वो चीज सीखनी है। Great. घर में जो सीख लिया वो छोटे होते सीख लिया, अब बाहर निकल, ठीक। बाहर जाके देखे रात। स्कूल में क्या चीजें चलती हैं? स्कूल के अंदर क्या था? अच्छा, I had a very difficult to in a sense very difficult life in school. क्योंकि स्कूल कौन सा था? 3rd क्लास तक मैं एक कैडेट स्कूल में था, सिटी कैडेट स्कूल। कैडेट वाला तो वो फौजियों वाली बातें जैसे थे, वो तो आपको काम वो डिफरेंट हो जाता है, और वो जो कोई आर्टिस्ट वाला टाइप हो तो वो बंदे को समझ ही नहीं आता। सर, कैडेट स्कूल में यू आर नथिंग, यू आर जस्ट पीस दैट इज प्लेस देयर, और वो जो पीटी का टीचर है ना वो बताएगा कि यहाँ से इधर आते, वरना आपने उधर ही खड़े रहना। एग्जैक्ट, ठीक। वही एक टाइम होता है जब आपको वो स्टैंड एट ईज, ठीक है, अटेंशन, वो तो अरसे बाद समझ आइए कि स्टैंड एट ईज है ना, तो स्टैंड ईज था। ठीक। तो डिड यू डू योर मैट्रिक और ओ लेवल्स? आई डिड मैट्रिक। अच्छा, ये आजकल का बड़ा ट्रेंड चढ़ा हुआ है कि जी वो माहौल होता है जी ओ लेवल्स कराना है बच्चों को, इसमें कुछ चेंज होता है कि जिंदगी में एक ही तरह के बच्चे होते हैं? मैंने खुद मैट्रिक किया हुआ है, लेकिन मेरे जब बच्चे का टाइम आया तो मेरी अम्मा और मेरे सब खानदान आ गया कि नहीं बच्चा जरा वो जो थोड़ा सा है वो सोसाइटी में ओ लेवल्स चल रहा है तो तुम उसको मैट्रिक कराओगे। तो मैडम मैं जड़े करो ओ लेवल नहीं हो रहे हो, देखो तो मैट्रिक किस तरह। सही बात है। वो ये वाला काम तो कैसे, इन दोनों को कैसे आप कंपेयर करते हैं? आई थिंक इसका जो सबसे बड़ा एक जो बैकग्राउंड है वो हमारे सोसाइटी का कॉम्प्लेक्स है। सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है इंग्लिश बोलना। अंग्रेजी नहीं आती। ये तो मेरी फील्ड में भी मुझे पता ना, अगर इफ यू डोंट स्पीक गुड इंग्लिश तो फिर आप साइड पे कर देंगे सारे आपको, नहीं आपको कुछ नहीं बोलना आता। तो ठीक है, एक ये बहुत बड़ा जुबान नहीं चलती, ज्यादा समझ वो भी आ जाए,
अभी शायद ये जो हम जो फ्रीलांस कर रहे होते हैं काम, और हम बाहर दुनिया में हर एक को बोल रहे हैं, अब वो आप उनकी जबान तो नहीं समझ सकते, बिल्कुल तो नहीं लेकिन आप समझ। उनको इशारों इशारों में कुछ बता देते हैं तो वो शायद समझ जाए। मैंने काफी दफा ऐसे लोगों को समझाया, रशियंस मिले हैं उनको मैंने सिर्फ इशारों में समझाया तो अच्छा कि ये ऊपर से ये इधर तो उनको समझ आ हाँ, जाती है। उनको ठीक। समझ आ जाती है वो। तो ये एक काफी काफी एक मेजर इशू है ठीक हमारी है, सोसाइटी का इंग्लिश है ये तो कलेक्टिवली। ठीक है, ओके। अगर मैं कंपेयर करूं मैट्रिक और ओ लेवल्स को, आप अगर हमारी कन्वेंशनल स्टडीज देखें ना, उसके अंदर स्कूल्स का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। एक सरकारी स्कूल है, उसके अंदर बच्चे, टीचर्स को परवाह ही नहीं है कि बच्चा क्या कर रहा है। हाँ यस। बच्चा कहीं भी बाहर जा रहा है, छोटी छोटी खिड़कियां उनसे छलांगे मार के बाहर निकल गए हैं, घूम के आ रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। ओ लेवल्स में जो सबसे अच्छी चीज इन्होंने की, वो उन्होंने एक अच्छा माहौल बनाया जिसके अंदर बच्चा ट्रेन हो रहा है, ठीक। हाउ टू सिट, हाउ टू ईट, हाउ टू टॉक। सबसे मेन चीज क्या है कि आपको बात करनी आनी चाहिए। मेरी जो मैंने आपको डिफिकल्ट टाइम बताया टिल 9th, मुझे बोलना नहीं था आता। मैं लोगों के सामने बहुत चुप कर जाता था। फिर मुझे एक सर मिले, आई स्टिल रिमेम्बर हिज नेम, अब्दुल गफ्फार साहब। वो मुझे घर आके पढ़ाते थे, लेकिन वो पढ़ाते नहीं थे सिर्फ, वो मुझे सिखाते थे कि बोलना कैसे। एक्सीलेंट। दैट वाज द टाइम व्हेन आई गॉट इनटू डिबेट्स। मैं कॉम्पिटिशन्स में जाता था, जीतना शुरू हो गया। आई वॉज इन यूनिक हाई स्कूल, उस टाइम पे बहुत अच्छा स्कूल था वो। तो मैं उनके इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन जीतता था, एसेज के कंपटीशन जीतना शुरू हो गया। इट वाज बेसिकली कि मुझे सिखाया गया कि बात कैसे करनी। अम्मा अब्बा परेशान हुए, साढ़े पुत्र नु की हो गए अम्मा अब्बा तब परेशान हुए कि इसको इतनी जल्दी फर्क कैसे पड़ा। ठीक। कौन है जिन्हें फर्क पाते साढ़े को है नहीं। तो वो हर जो होता ना, हर बंदर की चाबी किसी के पास होती। हाँ यस। और आपको कौन किसी तरीके से लेके चल रहा होता है और आपको एक्सप्लोर कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, मेरी वालदा मरूमा कहा करती होती थी कि सबसे मुश्किल ना दुनिया में इंसान का बच्चा पालना है। क्यों? वो इस वजह से, वो ये कहती थी कि वो आपको रिएक्ट भी करता है और बोलता भी है। मतलब आप जानवर को देखेंगे तो जानवर रिएक्ट करेगा, लेकिन इंसान का बच्चा जो है वो बोलेगा भी और उसके बाद वो ऐसी तैसी भी करेगा। और उसको समझना, पेशेंस के साथ लेकर आना। हम शायद जब हम छोटे होते थे तो हमें ये अंदाजा नहीं होता था, जब खुद वालिदैन बने तो अंदाजा हुआ कि किन्ने भी 100 है। तो मैं वाकई, और वो हम बच्चों को अपने तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे ने अपने तरीके से ही सीखना होता है और समझना होता है। बिल्कुल, देयर आर टू वेज। या तो आप उसको खींच के रख लें, एक दफा वो अपने शैकल्स तोड़ेगा, फिर कभी वापस नहीं आएगा। yes. एक दफा आप उसको अपना दोस्त बना के उसको उसी टाइम अपने साथ ही रखें, लेकिन उसको इतनी स्पेस दें कि वो कुछ कर सके। यही वो बात है कि जब आप कन्वेंशनल स्कूल में आते हैं या फिर ओ लेवल्स में, मैंने ये चीज़ डिफरेंस ये देखा था। यूनिक हाई स्कूल में मेरे एक वाइस प्रिंसिपल होते थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें, सर शहजाद। वो हमें मैथ्स पढ़ाते थे। उन्होंने मुझे मैथ्स के साथ ज़िंदगी भी पढ़ाई है। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि बेटा पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। Excellent. I was the student जो 60% 70% करता होता था, लेकिन when the school ended, when the metric ended, मैं 89 87 पे पास आउट हो रहा था। Excellent. That was a big achievement for me, और मैं उनको क्रेडिट देता हूँ इस चीज़ का कि उन्होंने मुझे ये चीज़ गाइड की। लेकिन कन्वेंशनल स्कूलिंग में ये नहीं है। ठीक, समझ आ गया। अच्छा, एक और चीज़ है कि हमें एज एन इंडिविजुअल और टीनेजर कितना ज़रूरी है कंफर्ट जोन से बाहर आना। बहुत जरूरी है। कंफर्ट जोन से बाहर, सब कंफर्ट जोन से बाहर है। अगर आपकी पूरी दुनिया आपने एक्सप्लोर करनी है ना, अपने आप को एक्सप्लोर करना है, कंफर्ट जोन छोड़ेंगे तो कुछ होगा। मेरा कंफर्ट जोन था मेरा अपना कमरा, जो आज भी कंफर्ट जोन है। ठीक है। जहां मेरा एक पीसी पड़ा हुआ है, वेयर आई प्ले गेम, सारा कुछ वो एक क्यूबिकल सा बना हुआ है। PS5 भी उधर है, स्क्रीन भी उधर है, पीसी भी उधर, सारा उधर ही। ठीक है। लेकिन इफ आई वांट टू डू समथिंग, जब मुझे ये पता है कि मैंने कुछ करना है जिंदगी, आई हैव टू लीव दैट स्पेस। ठीक। क्योंकि उससे बाहर जितनी मर्जी मोटिवेशन होगी ना, मुझे पता है कि यार थोड़ा सा मुंह मोड़ूंगा, इधर गेम्स खेल लेते। हाँ, यू हैव टू लीव दैट स्पेस। मैंने अपनी कंपनी काफी अरसा रिमोट चलाई है, एंड वी डिड अ वेरी गुड जॉब। लेकिन एट सम पॉइंट मुझे ये चीज रियलाइज हो गई थी कि ये कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। ठीक। जाके एक स्पेस में बैठना पड़ेगा और अपने काम करने पड़ेंगे। तो कितने लोग हैं आपके साथ आपकी इस कंपनी के अंदर? मैं और मेरा एक पार्टनर, जो हम दोनों कंपनी ओन करते हैं, और हमारे पास तकरीबन 13 to 14 एम्प्लॉयज़ हैं। और वो डिपार्टमेंट वाइज हैं, डेवलपर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, और हमारा काफ़ी अच्छा एक बिजनेस डेवलपमेंट की टीम है,
14 लोग हैं आपके पास। जी। जब आप किसी को एम्प्लॉय करते हैं तो एम्प्लॉय करने के लिए एक मंत्रा क्या है कि यार ये वाला बंदा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ सकता है, इस तरह का बंदा हमें शेडी या कोई इस तरह का हो वो नहीं आ सकता। वो कौन सा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट है? नेगेटिव पॉइंट नहीं आ सकता, पॉजिटिव वाला आ सकता है। पॉजिटिव पॉइंट, पैशनेट। ओके, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। बिल्कुल, बीच में तेरा जुनून चलो, वही तो है। अब ये वो वाला आप यकीन माने हम किसी डेवलपर को हायर करते हैं ना, लोग अब आम किसी आप जगह कंपनी में जाएंगे ना, वो आपको कहेंगे कि ये सवाल आता है जो आपने यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, ऊ पे एक कॉन्सेप्ट है, ये लिख लो। हम सबसे पहला सवाल पूछेंगे कि आप गेम्स खेलते हैं? एक्सीलेंट, कौन सी गेम्स खेलते हैं और वो गेम क्यों पसंद है? उस एक्सीलेंट, बंदे की बात हमें बता देती है कि ही इज पैशनेट। ओके। इसी तरीके से अब जो नेगेटिव पार्ट आता है ना, वो ये होता है कि मैंने कभी खेली नहीं है लेकिन हाँ मैं खेल लूंगा। दिस इज नॉट समथिंग। आप बस अपनी जिंदगी के साथ एक गैम्बल खेल रहे हैं कि जहां जरूरत पड़ी मैं खेल लूंगा, हाँ ठीक है। जहां जरूरत नहीं है तो मैं बस जा रहा हूँ घर से। अगर आप नहीं है मैं सीख लूंगा, हाँ, मतलब वो इस तरह के साथ आते हैं। लेकिन जिसको असल में आता है, जिसको जुनून है, वही मेरा ख्याल है वो उस चीज़ों अगर को ठीक- डिफरेंट फील्ड में भी होगा। हमने एक लड़का रिसेंटली हायर किया, उसकी फील्ड कंप्लीटली डिफरेंट, लेकिन वो पैशनेट था गेम्स को लेके। एक्सीलेंट। ही जस्ट ट्राइड आउट हिज लक कि मैं एक दफ़ा अप्लाई करता हूँ फॉर ए 3D आर्टिस्ट रोल। जब हमने उससे बात की, हमने उसको समझा, राइट ऑन हमें समझ आ गई कि ये लड़का कुछ कर सकता है। बिलाल, हम ना हमेशा बात करते हैं कि चीज़ों में स्कोप नहीं है। जब आप एक डिग्री लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने यूनिवर्सिटी में गए और आप वो डिग्री ले रहे हैं, आपको बहुत से लोगों ने ये कहा होगा कि बेटा इसमें स्कोप नहीं होता। हाँ, तो इन ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा? मैं ये कहता हूं कि स्कोप जो है इंसान खुद डेवलप करता है, और आपको देख के आपकी इंडस्ट्री कितनी ग्रो कर रही है ये इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज योर टेक ऑन स्कोप? सर पहले तो मैं इन लोगों को थोड़ा सा ब्लंटली कहना चाहूंगा कि कल को जब इनके बच्चों पे बात आएगी ना, तब इनको समझ आएगी। बिल्कुल ठीक। एक ऐसी एग्जांपल ये है कि आजकल एआई पीक पे है। हर बच्चे को आप 450 बच्चे को कह रहे हो कि भाई एआई का स्कोप है, पढ़ो, एआई में मास्टर करो, ये करो, वो करो। पूरी का एक आप समझ लें कि एक जॉब के पीछे 450 बच्चा है। यस, एक एआई की पोजीशन के लिए 450 बच्चा है, उस 450 में एक बच्चे को मिलेगा। देयर आर 449 स्टूडेंट्स लेफ्ट। वो किसकी जिम्मेदारी है? वो उस बंदे की जिम्मेदारी है जिसने कहा था कि स्कोप नहीं है, एआई पढ़ो। ये वही वाले लोग हैं जो कहते हैं कि बेटा मैट्रिक कर लो, उसके बाद आसानी आसानी। हाँ, स्कोप ही स्कोप है। ये बातें सही बात है। इंटर आ जाता है, इंटर में भी यही बात करते हैं। फिर आसानी आसानी। यूनिवर्सिटी में भी ये बात करते हैं। जब प्रैक्टिकल लाइफ आती है, बंदा कहता है लो लग गए, कुछ नहीं हो सकता। ये मुझे ना ये स्कोप का कॉन्सेप्ट मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि यूनिवर्सिटी में क्या ये बातें सिखाई जाती हैं या नहीं? यूनिवर्सिटी में कुछ यूनिवर्सिटी लाइफ में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी यूनिवर्सिटी, मैं सिर्फ एक यूनिवर्सिटी लाइफ में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके बारे में, क्या ये सिखाई जाती है या खुद सीखते हैं बच्चे? ये चीज खुद सीखते हैं। मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, वेरी गुड। मैंने खुद सीखा था। मुझे किसी ने ये नहीं था बताया कि इस चीज़ का स्कोप है, और जो मैं बहुत अच्छी चीज़ समझता हूँ, अगर मुझे कोई इस टाइम बता देता कि ये अच्छा स्कोप है, आपको उसी तरह मेरा दिमाग उधर ही रहता। बिल्कुल ठीक। मैंने बहुत ही एक अनकन्वेंशनल उस टाइम पे अपनी एक फील्ड चूज की थी, गेम डेवलपमेंट की, जहाँ मेरा कोई जानने वाला उस फील्ड में नहीं गया। मेरे बैच में से मैंने सिर्फ एक लड़का देखा जो गेम डेवलपर, और उसने भी कुछ अरसे बाद छोड़ दी। हम ना पुराने जमाने में मेरे सामने स्पोर्ट्स और गेम का कॉन्सेप्ट होता था, तो हमें वो बैक स्ट्रीट बॉयज होते थे उस वक्त, उनका गाना चलता था, क्विट प्लेइंग गेम्स विद माय हार्ट। तो हमें सिर्फ वही वाली गेम याद है। वो सर आज ही चल रही है। वो वाली गेम्स आज ही है। वो वाली गेमें हमारी जनरेशन को याद है कि दिल के साथ कैसे खेलना है। हम वो आज ही चल रही है, आज बल्कि ज्यादा एडवांस हो गई है। तो ये जो गेम्स हैं, एक तो आपका माइंड शार्प करती हैं, और दूसरा जो एक आप कितनी फोकस अपनी जिंदगी पे रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट। इसके अलावा क्या अच्छी बातें हैं जो गेम्स की, जो दुनिया सब इसकी तरफ चल रही है? सर गेम्स की जो सबसे अच्छी बात मैं कहूँगा ना, वो आपको डिसीजन मेकिंग सिखाती है। ग्रेट, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल है, देयर इज अ गेम डोटा 2। वो गेम तकरीबन 2013 से उसको 13 साल हो चुके हैं। वो गेम चाइना के स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, बेस्ड ऑन 3 थिंग्स। डिसीजन मेकिंग, क्योंकि वो स्ट्रेटजी बेस्ड गेम है, आपको उसके लिए बड़ी चीजें करनी पड़ती हैं और वो टाइमली करनी पड़ती हैं। यू हैव टू नो व्हाट इज द राइट टाइम फॉर व्हाट। डिसीजन मेकिंग,
स्ट्रेटजी मेकिंग, आपको स्ट्रेटजी समझाते हैं हम कि किस तरीके से, और दूसरा ये हाउ टू बी पेशेंट, हाउ टू बी वेरी पेशेंट। सर उसका एक जो मैच है ना, वो एवरेज 30 to 40 मिनट्स का होता है, ओ और मैक्सिमम जो मैंने पर्सनली मैच खेला हुआ है दैट वेंट ऑन टू 111 मिनट्स ओ एक मैच, एंड आई कैन नॉट लीव द मैच। अच्छा, आप नहीं जा सकते, हाँ क्यों छोड़ेंगे, आपको इतनी मेहनत की है कि वो 110 मिनट में जाके मैं छोड़ दूं, इतनी मेहनत किया है मैंने। सही। तो वो आपको सिखाते हैं कि पेशेंस कितनी जरूरी है। जब मुझे ना एक और चीज भी ये लगती है कि हमारी जो आपकी जो जनरेशन है, उस जनरेशन को दे आर मोर डिसाइसिव अबाउट देयर फ्यूचर रादर देन व्हाट वी आर एट योर एज, व्हाट वी वर एट योर एज रादर। तो क्या कहते हैं? दैट इज वेरी ट्रू, क्योंकि हम लोगों के पास एक रसाई आ गई इंटरनेट की। यस, द इंटरनेट बिकेम सच अ बिग थिंग इन आवर जनरेशन, लेकिन मैं उसमें ये भी कहूँगा 60% ऑफ द पीपल दे मिस यूज इट, 40% कुछ लोग होंगे जिन्होंने अच्छा यूज किया, लेकिन वो एक स्ट्रीमलाइन पे आ गए कि वी कैन मेक आवर ओन डिसीजंस। ठीक। एक और चीज है, हम देखें अगर इंटरनेट इज जस्ट एन ओशन ऑफ नॉलेज, अब उस ओशन हमारे पास, हमारे जमाने में इंटरनेट नहीं था, लेकिन हमारे जमाने में किताबें थी या हमने उनसे हम नॉलेज लेते थे। लेकिन आजकल आपके पास इतना नॉलेज है, आपको ये देखना पड़ता है कि व्हाट इज द राइट नॉलेज टू गेट ऑन विद दिस, एंड दिस इज द कैच। दैट्स व्हाट आई थिंक कि इंटरनेट में जहां इतना सब कुछ है, तो वो आपको कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा है, इंफॉर्मेशन राइट भी है या नहीं, वो काम खराब है, उसको कैसे डील कर सकते हैं? सर ये तो एक बहुत ही ज्यादा एक डिफरेंट किस्म का सवाल बन जाएगा। डिफरेंट सवाल तो नहीं कहूंगा, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू एड्रेस। सबसे पहले तो जो एआई के जमाने में ना, जो चैट जीपीटी सबसे ज्यादा चल रहा है, तारा वो खुद बताते हैं कि हमारा जो करेक्शन रेट है वो बहुत कम है, इट इज 8% 10% इतना कुछ होगा। आपने जब खुद रिसर्च करने बैठ रहे हैं, आपने हमेशा अपनी आंखों को ना एक जगह बंद नहीं करना। हमारी जो जनरेशन है उसका एक मसला है, हाउ टू डू दिस, पहला लिंक आया, क्लिक किया और ये तो हुआ पड़ा, ये हुआ, यस। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ही नहीं है। मेरी फील्ड में जो मेरा एक्सपीरियंस है, हर एक काम को करने के 1000 तरीके, और वो 1000 तरीके आपको मिलेंगे, तो आप हर चीज को एक्सप्लोर क्यों नहीं कर सकते? आप 4 तरीके देखो, आप पहले लिंक पे नहीं रुकना। ये चीज हमने ना एक टाइम लगा के कुछ लोगों को समझाई। आपके क्रोम में ना एक टास्क के लिए 10 टैब्स खुली होनी चाहिए। एक्सेलेंट, ठीक है। आप हर टैब डिफरेंट होनी चाहिए, और हर टैब आपको एक दूसरे से डिफरेंट बता रही है। यस। एक टैब कह रही है कि वो बी टैब वाला खराब है, मेरा करो, बी वाला कह रहा नहीं ये करो। आपको जब ये समझ आ जाएगी ना कि व्हाई दे आर सेइंग इट इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो ये जो बच्चे जो ये सब कुछ अभी देख रहे हैं, गेम्स बनाने के साथ हैं, आपका कोई कंपैटिटर ऐसा है जिसकी आप बहुत तारीफ करते हैं कि यार ये भाई जो है ना यार, इस जैसा हो जाना चाहिए मुझे? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा इस जैसा हो जाना चाहिए, लेकिन हाँ, उसके काम के ऊपर, काम के ऊपर। सर देयर इज अ गाय अली हसन, ही ओन्स फ्रैग गेम्स। वो पाकिस्तान का पहला ब्रांड होगा ऐसा गेम डेवलपमेंट स्टूडियो में जिसने एक प्ले स्टेशन पे गेम लॉन्च किया, मेड इन पाकिस्तान। वेरी नाइस। एंड वी वर वेरी सरप्राइज एंड वी आर वेरी मोटिवेटेड बाय द स्टोरी ऑफ अली हसन। जितना उसने मेहनत की, जितना उसने एक पाकिस्तान को एक मुकाम पे लेके आए गेमिंग इंडस्ट्री में, तो ही डिजर्व्स ऑल द रिस्पेक्ट, ऑल द रिस्पेक्ट। तो क्या ऐसी चीज अली ने की जो बाकी अभी सारे लोग जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें? He chose the struggle rather than money. ओह ग्रेट। अच्छा, अब ये इसके ऊपर एक बड़ा मजेदार सवाल है। आपकी जनरेशन मिलीनियर बनना चाहती है, मतलब हम हर जगह पे देखना चाहते हैं, और सबसे ज्यादा यंग मिलीनियर बने भी आपकी जनरेशन के लोग ही हैं, मतलब इन देयर 20s दे आर बिकमिंग मिलीनियर्स। तो उनके लिए जो 50 में जाकर काम होना है वो 25, 26, 27 में कर रहे हैं, तो उनकी जो अगली जिंदगी के साथ काम है वो चीज समझ नहीं आती। तो स्ट्रगल कितनी इंपॉर्टेंट है रादर देन मूविंग ऑन विद दैट मनी थिंग इन योर लाइफ? That depends. हाँ, मुझे that depends कि आप अपनी लेगेसी में एक पैसा छोड़ के जाना चाह रहे हो, यू वांट टू लीव अ प्रॉपर लेगेसी। जैसे हमारी स्ट्रगल, जो हमारा हीटो का मतलब है, हीटो इज जापानीज फॉर पीपल, फॉर पीपल, कि ये एक कंपनी है जिधर लोगों की एक अहमियत है। हम उसको इस तरीके से बना रहे हैं कि वी लीव अ लेगेसी। हमें स्ट्रगल करनी पड़ी है इस लिहाज से कि हीटो एक लेगेसी बनेगी, वो पैसा लेगेसी नहीं बनेगी। लोग जो जल्दी कमा जाते हैं
उनके लिए सिर्फ पैसा मैटर करता है। वो ये नहीं होता कि मे बी वी लीव समथिंग इन द वर्ल्ड। जैसे हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, मेड इन पाकिस्तान होगा, वो सारी जिंदगी अगले 50-100 साल भी उधर ही रहेगा। इसी तरीके से ये लेगेसीज जो होती हैं, आज के बड़े ब्रांड जैसे आप पाकिस्तानी करशी देख लें, कोई भी देख लें, इन लोगों ने एक लेगेसी छोड़ी है, बिल्कुल सही। पैसा बनाया लेकिन एक लेगेसी छोड़ी है। अच्छा, मैं जहां से लेगेसी का आपका कॉन्सेप्ट समझा वो ये है कि कौन अपनी जिंदगी में और अपनी जिंदगी के बाद खैर बांटता है अपने काम से। एग्जैक्टली खैर भी, और कितना अपने मुल्क को, अपने उस काम नाम को देता है। प्रेजेंटेबल छोड़ के जाता है। पैसा इज नॉट प्रेजेंटेबल। ओके, समझ आ गया। अब आप ये देखें कि अगर आप गेमिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं पूरी दुनिया की, तो पूरी दुनिया की गेमिंग इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं हीटो नजर आ रहा है अभी, यस, या इन नेक्स्ट 5 years कहीं ना कहीं नजर आ रहा होगा हीटो। अभी भी नजर आ रहा है लेकिन उतना मेन स्केल पे नहीं है। लेकिन इन द नेक्स्ट 5 years इंशाल्लाह यस, पूरी दुनिया की गेमिंग इंडस्ट्री में एक हीटो नजर आएगा। अच्छा, आप कैसे चेंज करते हैं कि गेम्स आप कैसे बनाते हैं? मेरे जमाने में एक गेम थी प्रिंस ऑफ पर्शिया। जी जी, वो हमारे वजह से है भी। हमारे पुराने उसमें कि जी उसकी कितनी स्टेजेस थी, उसकी स्टेज पे कैसे निकलना है, और वो उसपे हमें वो बताया जाता था, एक लिस्ट आती थी जिस लिस्ट में ये है, इसको ऐसे आपने पार करना है। तो ये क्या इस तरह की कोई ज़ेन बन रहा होता है, या कभी रात को सोते सोते कोई आइडिया आ जाए तो क्या करते हो? सर आधे से ज्यादा आइडियाज जो होते हैं वो ये रात को सोते हुए या बाथरूम में बैठे आते बात तो ठीक है, exactly, ये बिल्कुल ठीक, ये तो okay, ये तो okay है। ये वाला ऐसे आइडियाज होते हैं। लेकिन सर जो बहुत ही एक हार्श रियलिटी है ना गेमिंग इंडस्ट्री की, हमारा जो कंज्यूमर है वो गेमर है, और गेमर से बड़ा अनडिसाइसिव, इतना इरेशनल डिसीजन मेकर कोई नहीं है। उसको गेम पसंद आनी है तो वो पसंद आ जाएगी जो 2 दिन में बन के लॉन्च हुई है, और उसको नहीं पसंद आ रही तो वो गेम नहीं पसंद आ रही जो 13 साल डेवलपमेंट में रही है। एग्जैक्टली, ठीक है, हाँ समझ आ गई। वो तो आप लोगों का यू कैन नॉट जज, वी कैन नॉट जज। अगर आपने एक प्रोडक्ट बनाया हो ना कि जो मार्केट में बाहर दुकान पे मिलना है, तो कहीं नहीं 50 में से 10 बंदे तो लेंगे। हर गेमर की मेंटालिटी एक है कि मुझे ये नहीं पसंद आ। ठीक, बचपन से लेकर अब तक कौन पसंद आई, या जब आपने कहा कि ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है और मेरी जिंदगी के साथ रहेंगे, या बदलती रही सब लोग? नहीं, स्कूल मैं में कोई और पसंद आई, कॉलेज में और, यूनिवर्सिटी में और अब गेमिंग इंडस्ट्री में कोई और आ गया? नहीं क्या नहीं, ऐसा नहीं है? ऐसा कुछ नहीं हुआ मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट गॉट एंगेज्ड। एक्सीलेंट। तो वो शाहरुख खान वाली मोहब्बत है। हाँ, वो एक- शाहरुख खान एक- वाले एक ही के साथ है, और कह जी वो जिंदगी उसी तरह ही। तो इज इट अ लव मैरिज? It's not a love marriage. Gladly, it was arranged, but it turned out into a love marriage, marriage, and great. I'm very glad. हाँ, अल्लाह, मैंने हमेशा यही एक यकीन रखा है कि अल्लाह ने सारों के लिए कोई ना कोई बनाया। बिल्कुल बस ठीक। आपने अपने आप को ना सब्र में रखना है कि कि आपके आपको मिलेगा। हम लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस, पहले तो हम अल्लाह के ऊपर ही हर चीज छोड़े होते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, लेकिन आपकी जनरेशन जो है वो अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए या उनको अपने साथ रखने के लिए वो क्या एट्रीब्यूट्स हैं जो वो देखते हैं, या जिनके ऊपर उनकी नजर होती है? सर मेरे लिए तो सबसे पहले ये है कि जिस दिन मैं अमीर हूँ, उस दिन तो वो इंसान मेरे साथ है। ओह यस। और जिस जब दिन वो नहीं है ना, जब मेरे पास पैसे नहीं है, जब मैं उतना सक्सेसफुल नहीं हूँ, क्या वो इंसान फिर भी मेरे साथ है? और ये चीज़ सबसे ऊपर है। आपका जो मेंटल सपोर्ट, आपको जो मैंने सर बहुत ब्लंटली बताऊंगा कि हमने अपनी माँ बाप की जनरेशन में देखा है कि लड़ाइयाँ होती रही हैं, सारा कुछ होता रहा है, और वो उसको प्यार समझते रहे। प्यार समझते रहे, वो कहते बेटा लड़ाई तो प्यार है, सही बात, ठीक है ना, अच्छा, ठीक है, वही अब्बा जी ने तेरे मेनू अगर कुछ कहता है तो प्यार च किया ना, कोई गल नहीं। तो वो उस तरह गुस्सा की होते होता है जिथे प्यार है। प्यार होता, तो वो इस तरह की चीजें हमने बहुत सुनी है अपनी जिंदगी के। लेकिन मैंने उनकी जो एज ग्रुप के लोगों में देखा ना, वो लोग फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करते रहे। Yes. बुरे हालात में, तंग दस्ती में बहुत टाइम गुजारा, लेकिन जब Yes. कुशादा हालात हुए तब भी उन्होंने बहुत अच्छा टाइम गुजारा। ठीक, तो ये चीज़ जो है ना, ये मैं नहीं कह सकता कि ये वो इवॉल्व होती है, ये बहुत ज़रूरी है, ये रहनी चाहिए, और मेरी जनरेशन में ये लाजमी है। ठीक। किसी बंदे को अगर आपने डिस्कस या डिस्क्राइब कर रहे हैं या आपने उसको जज कर रहे हैं, कौन सी चीजें हैं 3 एक पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट जो आप देखते हैं इस पर्सनालिटी के अंदर, जो आपको समझ आती है? सबसे पहले कि वो इंसान कितना सोच समझ के बोलता है, ठीक है, उसके बोलने का तरीका किस तरीके का, वो सब कुछ बता देता है। ठीक है, सेकंड इज द वे दे कैरी अराउंड देमसेल्व्स, एक्सीलेंट, ठीक कि है। वो एक कमरे में एंटर हुए तो उनका ऑरा कैसा है, वो चल कैसे रहे हैं, वो एक दूसरे, वो इधर उधर कैसे देख रहे हैं। ठीक।
थर्ड जो बहुत एक अच्छी चीज़ है सर, आंखें। आंखें, यस। लोगों का देखना, आप इट्स रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर, लड़का हो लड़की हो, जो आपकी आंखें हैं ना, वो सब बता देती हैं कि आप एक्सेलेंट, किस तरीके के लोग। एक्सेलेंट। अच्छा जी, रिस्पेक्ट कितनी जरूरी है आपकी जॉब में, बिजनेस में और आम जिंदगी में? सर रिस्पेक्ट से ऊपर तो कुछ भी नहीं। रिस्पेक्ट, जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है सर, वहाँ से आप छुट्टी करें। भाग जाएंगे वहां पे। चाहे वो आपका घर है, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, चाहे दोस्ती है, जहाँ आपकी इज्जत नहीं है सर, कल्टी, खत्म। जिम वगैरह करते हैं? मैं जिम करता हूँ जी। अब मंगनी के बाद शुरू किया नहीं या? नहीं, मैं पहले से कर रहा हूँ, पहले से कर रहा हूँ या पहले से कर रहे हैं? तो जिम क्या होता है? जिस तरह एक आपका एक आइडिया वॉशरूम में आ रहे होते हैं या बाकी जगहों, तो जिम भी वो एक ऐसा आइडिया है कि जब आप वो वजन उठाते हैं तो आपको कोई ना कोई आइडिया जहन में आ रहा होता है। सर। मैं ना पावर लिफ्टिंग करता हूँ, मैं ज्यादा वेट उठाने की कोशिश Excellent. करता हूँ। तो जब आप डेडलिफ्ट कर रहे होते हो ना, तब आपको अपनी जिंदगी मौत नजर आ रही होती है। उस टाइम जो आइडिया हिट होता है ना उससे बेहतरीन आइडिया कुछ नहीं है। वो आपको प्रॉपर क्लैरिटी के साथ आइडिया आता है कि ये जिंदगी में करना चाहिए। जिम का पॉजिटिव पॉइंट क्या है? मतलब ज्यादा एजाइल रखता है आपको, स्टाउट रखता है, क्या है? आई थिंक एंड्योरेंस, ज्यादा आपको एंड्योरेंस आपकी ज्यादा हो जाती है टू बेयर पेन। आपके 80% लोग जो हैं वो जिम करने आते हैं, और जो 20% है वो जिम करने आते हैं। 20% जिम करने आते हैं, 80% जिम चेक जिम चेक। मतलब देखने आ रहे होते हैं कि देखने आ बाकी रहे सारी हैं। दुनिया क्या कर रही है, बिल्कुल। वो क्योंकि ये ट्रेंड में है जिम, तो वो ट्रेंड में जाकर वो ही काम या एक उसी तरह। स्नैप लगाई, स्नैपचैट पे स्ट्रीक भेजी, सारे लड़के भी खुश, लड़कियां भी साथ खुश, ये आज जिम जाता है, बॉय बिल्कुल सही जगह पे लगा वो हुआ है, जिम जाता इनके है। साथ है। हाँ। ठीक। कौन सी जो हॉलीडे आपको अच्छा लगता है, किस मुल्क में जाना, कहाँ पे अपने आप को रिलैक्स करना, या आपकी सीरीन प्लेस कौन सी है, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर भी? पाकिस्तान में मैं काफी ज्यादा मेमोरीज पे चलता हूँ, तो Okay. अगर मुझे सीरीन प्लेस पाकिस्तान की कहनी पड़े तो आई वुड से नथिया गली का कुछ एक खास इलाका है। लेकिन वो बड़ा बड़ा क्वाइट इलाके वो हैं वो। बहुत क्वाइट इलाका है, जो ऊपर नथिया साइड है वो बहुत क्वाइट है। Quiet. उधर मेमोरीज के, यू आर देयर टू रीलिव द मेमोरीज। एक्सेलेंट। बाहर जाने के लिए आई वुड से ग्रीस। ओके, बट यू आर मोर ऑफ अ हिस्टोरिक पर्सन, मतलब Yes. हिस्ट्री को देखेंगे और बात करेंगे। बिल्कुल। मुझे नाइट लाइफ पसंद है फॉर ठीक श्योर, है। लेकिन सिर्फ नाइट लाइफ पसंद नहीं। ठीक। आप कितनी को देर कहीं नाइट लाइफ एंजॉय कर लो। ठीक। मुझे इन शॉर्ट जो सबसे बुरी जगह लगती है वो थाईलैंड लगती है। हाँ, वो तो जिंदगी में आपको समझ ही नहीं आता ना, वो आपको अपने आप, वो आप अपने आप के लिए नहीं जा रहे होते, वो सिर्फ दुनिया के लिए आप जा रहे होते हैं कि यार वी आर गोइंग देयर, लेकिन देयर ऑट टू बी अ प्लेस जो कि आपकी प्लेस होनी चाहिए। गाड़ियां पसंद है? गाड़ियां काफी पसंद है जी। और कौन सी गाड़ी, मतलब इसमें है कि जो आप कहें कि यार मेरे बिजनेस के बाद ये यार मुझे लेनी है ये वाली गाड़ी? गाड़ियों के लिए मैं ये नहीं कह सकता मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास जो भी है ना वो वो बहुत अच्छा इतनी अच्छी कंडीशन में होना चाहिए कि लोग मुड़ के देखें। अभी मैं एक रिवर्स चलाता हूँ, Very लेकिन nice. उसकी वो हालत है कि लोग कहीं ना कहीं कहते हैं कि यार अच्छी रखी है। अच्छा, ये जो विंटेज कार का कॉन्सेप्ट होता है, ये भी आई बिलीव इट्स जस्ट लाइक एन ओल्ड वाइन। इट इज लाइक एन ओल्ड वाइन, कि वो जब आप एजेस वेल। कि जब आप इसको देखते हैं तो लोग देख रहे होते हैं एंड दे अप्रिशिएट यार आप पुरानी चीजों को कैसे रखते हैं। दिस इज समथिंग सर यही मैं एक अगर मंत्रा बताऊं जिंदगी का तो वो यही है कि आप पुरानी चीजों को अपने साथ कितना जोड़ के कितनी केयर के साथ रखते हैं। एक्सेलेंट। इट इज जस्ट लाइक फॉलोइंग इन लव, यू कैन इजीली फॉल इन लव एवरी डे, बट टू स्टे इन लव इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओह यस। तो वो हमारे लिए फिल्म देखते हैं? फिल्म्स देखता हूँ काफी। कौन सी? हॉलीवुड, हॉलीवुड बॉलीवुड की ऑल टाइम्स, ऑल टाइम पीक ऑल टाइम्स होती हैं, जो शाहिद कपूर की हुई, अच्छा, ठीक। जब भी मैं हलचल yes, ठीक, वगैरह, अच्छा। पीक टाइम्स, अच्छी। वो आज भी देखता हूँ, लेकिन आजकल हॉलीवुड मोस्टली ज्यादा होती हैं। ठीक। नेटफ्लिक्स के आने के बाद से पूरा का पूरा लैंडस्केप मीडिया का चेंज हो चुका है कंप्लीटली। ठीक है। अब सिनेमा जाने के लिए लोगों को वो कहानी कोई इतनी बड़ी हो, जो वो कहानी वो वहां पे देखने की जरूरत हो तो वो जाएं, वरना हर एक अपने अपने घरों पे प्रोजेक्टर लगा के बैठे हुए हैं। तो डू यू थिंक कि वो बिल्कुल ठीक है? अब तो फोन के ऊपर भी हम सब कुछ वो कर सकते हैं, देख सकते हैं। सर इट्स
इट्स टेक्नोलॉजी, ये इवॉल्व हो चुकी है तो आपने भी इवॉल्व होना। अच्छा, कभी गेम आपने सोचा कि गेम कभी सिनेमा के ऊपर किसी की कोई कंपटीशन हो रहा हो? मतलब इट्स जस्ट अ वियर्ड आइडिया फ्रॉम माय साइड कि तमाम गेमर्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं सिनेमा के ऊपर, सिनेमा की स्क्रीन के ऊपर वो गेम चल रही हो, तो कैसा महसूस नहीं, गेमर्स के लिए क्लोज लुकअप बहुत जरूरी है। अच्छा। तो ये ऐसे होता है कि जो टूर्नामेंट्स होते हैं ना गेम्स के, वो होते स्क्रीन पे हैं, बड़ी स्क्रीन पे, लेकिन बाकियों के लिए गेमर्स के सामने अपनी अपनी स्क्रीन होगी। ओ। गेमर्स सर, लोग जैसे जितना करीब मेरा माइक है ना, लोगों ने अपनी आंखों के सामने स्क्रीन रखी होती है इतनी, ओके। दे आर सो इन्वॉल्व, अगर दूर कर देंगे तो वो खेल नहीं सकेंगे। अच्छा, अब जो चैंपियनशिप्स होती हैं ये गेम्स की, दिस इज अ न्यू थिंग फॉर अस जो Yeah, पिछली yeah, सदी के लोग हैं, हमारे लिए वो चीज समझ ही नहीं आती। लेकिन वो गेम्स को भी आप किस तरीके से लेके चल रहे हैं? अब जिस तरह टेकन है या वो पुरानी गेम्स थी, तो उनमें लोग चैंपियन बन रहे हैं, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। आपको, और दे आर गुड, उन्होंने कहा जी हम देखें किस तरीके से गेम्स खेल रहे हैं, वी आर हैप्पी, और हमें वो समझ ही नहीं आता कि भाई उसमें क्या, कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं। तो ये गेम्स का जो नशा है, और कितना नशा लगाएंगे गेमर्स के जो कि जिंदगी में और कह के सारी दुनिया को गेम पे लगा दें कि डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो आपकी गेम खेल रहे हो और बाकी भी सारे यही चल रहे हो। अच्छा, ये तो एक ये वाली बात अगर मैं सोचूं तो आई थिंक दैट वुड बी वेरी रॉन्ग कि मैं सारों की लगा दूं। अच्छा, लेकिन उसमें तो ना मुल्क चल रहे हैं ना कुछ, ना हमारे नवाज शरीफ साहब बैठ के गेम खेल रहे हैं। कितनी कितनी गलत बात है कि हमने बाबा खराब कर दिया है एक मुल्क का। और वैसे ना ये मेरे ख्याल है ये सोशल मीडिया ने अद्धे बाबे खराब करते हैं। हाँ जी, मैं अपने वाले साहब का नाम लेता हूँ सबसे पहले। मेरे वाले साहब जिन्होंने सारी जिंदगी में गालियां दी फोन यूज करने में, अब बैठ के फोन यूज कर रहे थे। मैं अपने बच्चों को कहूँ यार मैं फोन नहीं यूज करना, कहते हैं आप भी तो कर रहे हैं, मैं क्या काम कर रहे हैं, मतलब असली भी काम भी कर रहे हैं, चलो रहने दो। सर, सोशल मीडिया इज वर्क। सोशल मीडिया इसी तरह ही, कितना टाइम एक गेम के ऊपर लगाना चाहिए वैसे नॉर्मली, जो जिससे हमारी अपनी मेंटल हेल्थ खराब ना हो? एज अ गेमर या डेवलपर ये एक जरूरी। अब आप ये वही देखेंगे ना कि एज अ डेवलपर भी अगर आपको हो, तो जिस तरह हम स्टीव जॉब्स की बात करते हैं, तो स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल बनाया तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर ऑफ का बटन नहीं होना चाहिए। एप्पल कभी किसी प्रोडक्ट के साथ सका नहीं था जब तक वो लॉन्च होके सक्सेसफुल नहीं हुआ। स्टीव जॉब्स वाज ऑलवेज इन लव विद एप्पल कंपनी एज अ कंपनी। बिल्कुल सही। उसने जो मैकिन्टॉश पहला बनाया था, Yes. उसके साथ उसे प्यार नहीं था, वो उसकी एक इनोवेशन थी। अगर वो ना चलता, वो अपनी कंपनी बंद ना करता, वो मैकिन्टॉश का आइडिया उसी टाइम खत्म करता, अगला लेके आता। फ्रॉम अ डेवलपर्स पर्सपेक्टिव, मैं अपने किसी प्रोडक्ट के साथ प्यार में नहीं हूँ, मैं अपनी कंपनी के साथ प्यार में। तो अगर प्रोडक्ट नहीं चल रहा, अगर मेरी कम्युनिटी ने मुझे बता दिया कि नहीं पसंद, हमने नहीं खेलनी, और उस प्रोडक्ट को खत्म कर दूंगा। इट्स नॉट वर्थ स्पेंडिंग एनी मोर टाइम ऑन इट। अच्छा, आप वो मतलब वो शैकल्स तोड़ने वाले इंसान है कि जी तोड़ के आगे निकल जाते हैं, उन चीजों को ज्यादा बेहतर है। जो नहीं चल रहा उसको बार बार फोर्स करने का फायदा ही नहीं है। ये तो हमने एग्जांपल्स रियल लाइफ देख ली। ठीक। तो एक चीज नहीं चल रही उसको बस बल्ला के वाला करो, चलो आगे 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 चलते हैं। अपनी जिंदगी को अगर आप देखते हैं तो कोई कोटेशन ऐसी है जिससे आप रिलेट करते हो अपनी लाइफ को? अभी तक तो नहीं मैंने ऐसी कोई पढ़ी। ऐसे कोई नहीं है या नहीं, कोई गाना? मैंने बस ये पढ़ी है कि चल सो जा, चल सो जा। मुझे नॉर्मली जिस तरह अगर मैं आपसे कहूं तो मुझे कहा कि अगर अब मैं दुनिया से चला जाऊं जिस टाइम पे, तो वो बहती हवा सा था वो मेरे लिए लगा दे। बहती हवा सा था तो वो मुझे बड़ा वो ना एक बड़ी फील आती है। मैं अपने बेटे को भी कहा कि अगर जिंदगी में कहते मैं चला जाऊँ दुनिया तो वही ला दें यार गाना, और मेरी तस्वीरें ला दें, गाना ला दें, कोई टेंशन नहीं। तो उसके आपके ज़हन में कोई ना कोई चीज़ आती है, मतलब एक अपनी लाइफ को इस टाइम तक एट वे यू आर, तो आप इसमें कोई गाना समझ आता है? इस टाइम तक अगर मैं अपने आप को कुछ कह सकूं तो थ्री इडियट्स का एक जो आप कह लें राजू है ना, मैं उसको कहीं ना कहीं कंपेयर करूंगा, जो उसकी जिंदगी के साथ कंपेयर कर सकता हूँ कि वो बड़ा अरसा डर में जिया, लेकिन व्हेन ही ब्रोक दैट शैकल्स ही बिकेम सक्सेसफुल। एंड पे हमने देखा कि राजू वाज सक्सेसफुल। एग्जैक्टली। तो वो जो शैकल्स तोड़ने थे ना डर के, वो मैं कह सकता हूँ। गाना मैंने आज तक ऐसा सुना नहीं। ठीक है। गाना मेरे मोस्टली ऐसे होते हैं, या तो थोड़े से पार्टी सॉन्ग होता है कि खुश मूड कर दिया, मूड के साथ, या फिर अगर आप चाह रहे हैं तो मैं एक टाइम पे तलत महमूद भी सुन रहा हूँ।
ओह वेरी नाइस। मेरे नाना वो अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने मुझे तलत पे लगाया हुआ। लेकिन इट्स वेरी नाइस। आप देखो, आप जब बड़ों के साथ बैठते हैं तो बड़ों के साथ बहुत सी ऐसी बातें जो हैं वो ना चाहते हुए भी आपके पास आ जाती हैं और उन अल्फाज के असल मतलब आपको समझ आते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ज़िया मोइनुद्दीन साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, मैं अपने बेटे के साथ कभी बैठा हुआ उनकी वीडियो देख रहा होता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ कि यार अगर उर्दू सीखनी है ना या अंग्रेजी सीखनी है तो इनसे सीख लो। या गुलजार साहब हैं, अगर इंडिया में वहाँ पे है तो वो वाकई। और मुझे भी उन्होंने कहा कि जी अगर आपने प्रोनाउंसिएशन सीखनी है तो वो आप ज़िया साहब से सीखें, और अगर इनोवेशन सीखनी है तो गुलजार साहब से सीखें। जो वो उन्होंने अल्फाज, उर्दू के अल्फाज उन्होंने जिस तरीके से यूज किए तो वो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसे ही था मेहदी हसन साहब के साथ कि अगर इंडियंस बोलते थे कि उनके भगवान है गले, यस, अगर आपने किसी की आवाज सुननी है, किसी के आपने बोल सुनने हैं, मेहदी हसन, लेकिन एक गाने के फ्लो में गाना तलत महमूद। ओह यस, मैं इसी तरीके से ज़िया मोहिउद्दीन साहब, उनको इतनी उनकी रिसाइटेशन की तो क्या ही बात। ओह, जिस दिन मूड में होता हूँ ना उस दिन सर सिर्फ ज़िया मोहिउद्दीन साहब चलते, उसके अलावा कोई नहीं चलते, सिर्फ ज़िया मोहिउद्दीन साहब चलते हैं। और हम मतलब फिलहाल हमारे जो नाजरीन यहाँ पे सुन रहे हैं, और हम गेम इंडस्ट्री की भी बात की है, लेकिन अगर जो लोग अपने आप को बिजनेस में लेकर आना चाहते हैं, दे वांट टू बी एंटरप्रेन्योर्स, तो उनके लिए 3 ऐसे क्या पॉइंटर्स आप देंगे जो कि उनकी जिंदगी को बदल सकते हैं? सबसे पहले जो मेरा एक पॉइंट होगा कि बी कॉन्फिडेंट। अगर आपने अपना एक प्लान बना लिया तो बी कॉन्फिडेंट ऑन दैट। किसी की बात नहीं सुन के बैठना नहीं। ठीक है, चाहे आप 20 साल पुराना काम भी कर रहे हो ना, बी कॉन्फिडेंट। डन। दूसरा ये है कि अपना ने फैमिली बैकग्राउंड लाजमी देखें। इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अ वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड तो अपना हमेशा एक बैकअप लेके चलें। ठीक। 3 साल आप उस बैकअप के साथ स्ट्रगल करेंगे, लेकिन आप इवेंचुअली यू विल नो कि दिस इज द टाइम टू लीव एंड आई कैन इजीली स्टार्ट माई ओन थिंग। ठीक है। और जो तीसरी, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, फाइंड गुड पीपल। टेक योर टाइम टू फाइंड द गुड पीपल इन द इंडस्ट्री। अगर आपके साथ अच्छे लोग नहीं जुड़ रहे, अगर आपको ये समझ नहीं है कि अच्छा और बुरा इंसान कौन सा, you're done in the first year you're done। ठीक, ग्रेट। जी। लास्ट क्वेश्चन, आप अपने साथ क्या दुनिया में लेगेसी क्या छोड़ के जाओगे? अगर एज अ पर्सनालिटी बिलाल से मैं पूछूं तो व्हाट इज द लेगेसी दैट यू लीव फॉर द कमिंग जनरेशंस? Don't align yourself with the norms of the society। नीड टू बी यूनिक। To be not to be unique, to be as human as possible। हाँ, एआई की दुनिया में टू बी एज ह्यूमन एज पॉसिबल। आपने सिर्फ अपने आप को एज इंसान कंसिडर करना है। लोगों का एक कॉन्सेप्ट, लोगों के सोसाइटी के कॉन्सेप्ट्स पे नहीं चलना। हमारी सोसाइटी बहुत एक टॉक्सिक है। मैं अगर कल को अपने बच्चे को भी कुछ सिखा के जाऊंगा ना, तो ये सिखा के जाऊंगा कि ये जो है ना, मर्द रोता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, इसने ना मर्द को गिरा के रखा हो। आपके मर्द को एक तरफ स्ट्रांग बनाया, दूसरी तरफ आपको इतना वीक बना दी कि आप किसी से कोई बात नहीं कर सकते। सही। लोग अपनी बीवियों से दूर रहते हैं इस वजह से। तो आई थिंक नेवर नेवर अलाइन योरसेल्फ विद द सोसाइटीज नॉर्म्स। ये एक मैं लेगेसी लाजमी छोड़ के जाना चाहूँगा। एंड दूसरा, डोंट फियर आउट ब्रेकिंग शैकल्स इन द वर्ल्ड, स्पेशली फ्रॉम योर पेरेंट्स। डर बहुत बुरी चीज़ है। Thank you very much, Bilal. Thank you It so much, was a pleasure talking to you. Same here, And sir. we had an amazing conversation. Yeah. बड़ा मजा आया। और you have got that contagious smile, और वो just keep shining and keep smiling. Ladies and gentlemen, मेरे आज के मेहमान थे हीटो स्टूडियो के CEO मोहम्मद बिलाल एजाज। और बड़ी अच्छी बातें हुई, और एक उनकी जो सबसे अच्छी बात मुझे वो लगी है, और वो ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी में जो पास्ट के साथ है ना कि क्या है, उसको हटा के अपनी ज़िंदगी में साथ आगे बढ़ना होता है। और हमें ये दुनिया के नॉर्म्स डिफरेंट हैं, हमें अपने एक नॉर्म्स बनाने होते हैं, और हमें अपनी ज़िंदगी का मंतरा खुद डिसाइड करना होता है व्हाट वी हैव टू डू इन आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने एक ही दी है, उसी ज़िंदगी के अंदर हाइज एंड लोस के साथ अपनी ज़िंदगी को हम कैसे लेके चलते हैं, ये हमारी ज़िंदगी सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ज़िंदगी
गुजारनी नहीं है, ज़िंदगी जीनी है। और ज़िंदगी जीने के लिए LIFE के जो ये चार वर्ड्स हैं, ये चार वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि लाइफ में लर्निंग ज़रूरी है, इनोवेशन ज़रूरी है, फ़न, फैमिली, फूड सब ज़रूरी है, और आखिर में इंटरटेन करना ज़रूरी है अपने आप को, कि अपने आप को कैसे इंटरटेन करेंगे विद द वर्क दैट यू आर डूइंग, और आप कैसे दुनिया में अपने काम से खैर बांट रहे हैं। यही वो चीज़ें हैं जो आपको इंटरटेन रखती हैं। तो खैर जी, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।